ठीक करने के लिए, उससे मिलने के लिए आधी रात में सभी की नज़रों से छुपकर उसके कमरे में जाती है, तो रूही को नहार से मिलते हुए और उससे बात करते हुए देख लेती है। तभी रोली यह सब देखकर सोचती है कि अब बूढ़ी आया को घर से बाहर निकालने का सबसे सही समय है। रोली अपनी चाल को सफल बनाने के लिए पहले एक वीडियो बनाती है, जिसमें रूही आधी रात को दबे पाव नहार के कमरे में जाती हुई नजर आती है। फिर रोली घर में रखी एक कीमती सोने की अंगूठी चुराकर उसे चोरी छुपे रूही की साड़ी में छुपा देती है। अगले दिन जब परिवार को पता चलता है कि घर से अंगूठी गायब है, तो हर कोई परेशान हो जाता है और अंगूठी की तलाश शुरू होती है। तभी रोली जोर से कहती है कि इस अंगूठी को आया ने चुराया है। मैंने खुद अपनी आंखों से इसे रात को नहार के कमरे में घुसते देखा है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। रूही खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है और कहती हम कभी चोरी नहीं कर सकते। रोली मैडम, हम तो नहार जी की हालत देखकर परेशान थे, इसलिए उन्हें देखने गए थे। लेकिन रोली किसी की नहीं सुनती और कहती है अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वह अपनी बनाई हुई वीडियो सभी को दिखाती है और फिर रूही की साड़ी में से वह चोरी की अंगूठी निकाल कर दिखा देती। यह देखकर दादी नाराज हो जाती है और कहती है जिसने भी घर में हाथ साफ किया है उसका अब यहाँ कोई काम नहीं। वह रूही को बाहर निकालने का आदेश देती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सभी को चौंका देता है। नहार, जो अब तक बेहोश और प्रतिक्रिया विहीन था, वह धीरे धीरे अपना हाथ उठाता है और रूही का हाथ पकड़ लेता। यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। दादी के चेहरे पर पछतावे की झलक साफ दिखती है और सभी समझ जाते एक किन्हार के लिए यह बूढ़ी आया यानी रूही कितनी जरूरी है। दादी गुस्से में रोली की तरफ मुड़कर कहती है, अगर नहार को कुछ हो जाता तो तू क्या जवाब देती। लेकिन रोली अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होती। तब तक नहार पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसके अंदर जैसे किसी शक्ति ने जान फूंक दी थी। अब नहार की पकड़ मजबूत होती जाती है और वह धीरे धीरे उड़कर बैठ जाता है। यह देख सभी की आंखों में आंसू आ जाते और दादी को महसूस होता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तभी नहार धीमे स्वर में कहता है, दादी, आपने मेरी रूही को चोर कहा, लेकिन असली गुनहगार तो आपके ही परछाई में छुपा बैठा है। रोली नहार की बात सुनकर रोली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह गिड़गिड़ाने लगती है, नहार जी, मेरी बात का यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन तब तक रूही और जूही अपने फ़ोन से सारे सबूत दिखा देती हैं। रोली की वीडियो जिसमें वह अंगूठी छुपा रही थी और रात को रूही का पीछा कर रही थी। नहार अब और देर नहीं करता और तुरंत पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है और सबूतों को देखकर रोली को गिरफ्तार कर लेती। दादी और सोनी यह सब देखकर सदमे में आ जाती हैं। तभी रूही सबके सामने आकर अपना बूढ़ी आया वाला मेकअप उतार देती और असली रूप में सामने आती है। सभी लोग अवाक रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि यह वही रूही है जिसे वे मृत समझ रहे थे। दादी गुस्से में चिल्लाती है, तो तू जिंदा थी और हमसे छुपकर घर में आई। रूही कहती है, हाँ दादी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि आप मेरी बात पर विश्वास करेंगी और अगर मैं सीधा आ जाती तो आप मुझे फिर से इस घर से बाहर निकाल देती। अब नहार उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और कहता है, बस बहुत हो गया दादी और सोनी, आज के बाद आप इस घर में एक कदम भी नहीं रखेंगी। जितनी गलती रोली की है उतनी ही तुम्हारी भी है। दादी और सोनी हाथ जोड़कर माफी मांगती हैं, लेकिन नहार उन्हें एक नहीं सुनता। समर और जूही भी कहते हैं कि अब इस घर से गंदगी को साफ करना जरूरी है। नहार और समर मिलकर दादी और सोनी को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं। अब रूही और नहार एक बार फिर एक हो जाते हैं। समर और जूही भी मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब रूही की सबसे बड़ी तलाश शुरू होती है अपने बेटे रूहान की। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि रूही को उसका बेटा रूहान जल्द से जल्द मिल जाए और नहार रूही की जिंदगी में कोई और तूफान न आए, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।